गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जो रेफ्यूजीज होते हैं, जहाँ जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, उनको कौन सी ज़मीन के ऊपर ऑनरशिप के राइट मिलते हैं, हक मिलते हैं, मालिकी के हक मिलते हैं, और किस रेफ्यूजी को मिलते हैं, और कौन सी लैंड के ऊपर मिलते हैं। रेफ्यूजी जो है वो रेफ्यूजी या डिस्प्लेस्ड पर्सन जो है वो 1947 वाले हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ 1947। उसके बाद 1965 वाले हैं, उसके बाद 1971 वाले हैं ये POJK के रेफ्यूजी, और उसके बाद वेस्टर्न पाकिस्तानी रेफ्यूजी जो है BWPD, जो वो वाले पर्सन जो वेस्ट पाकिस्तान से डिस्प्लेस होके आए हैं उनको WPR भी कहा जाता था पहले, वेस्टर्न पाकिस्तानी रेफ्यूजी। तो अब ये जो रेफ्यूजी है इन चार किस्में हुई। 1947 वाले POJK के डिस्प्लेस पर्सन रेफ्यूजी, 1965 वाले 65 वाले, 1971 वाले, और जो है वेस्टर्न पाकिस्तानी डिस्प्लेस पर्सन। अब इन सबको अगर स्टेट लैंड अलाट है, जहाँ वैक्यू प्रॉपर्टी यानी कि कस्टोडियन या मदरूका जमीन अलाट है, तो किस किस जमीन के ऊपर इनको अलाटमेंट के ऊपर इनको मलकीती राइट मिलते हैं, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रमन अत्री। मेरे चैनल का नाम है टेकी रमन, और फेसबुक पे, यूट्यूब पे रमन अत्री के टेकी रमन के नाम से चैनल है, और फेसबुक पे पेज जो है वो रमन अत्री के नाम से है। तो अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ लाइक से शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को या पेज को, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। जो रेफ्यूजी हैं वो चार तरह के हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको। पहले रेफ्यूजी जो है वो है 1947 के 1947 में पार्टीशन के दौरान क्या हुआ कि कुछ लोग जो हैं वो डिस्प्लेस होके आए। हम JNK के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। वो लोग जो वहाँ से मूव करके आए, कहाँ से, POJK वाले एरिया से, जो अभी भी हमारा पाक ऑक्यूपाइड एरिया जो है POJK जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ से जो लोग मूव करके आए 1947 में, उनको कहा जाता है डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ 1947 ऑफ POJK, ठीक है। POJK के रेफ्यूजी जिनको कहा जाता है 1947 वाले। इसके साथ ही उस समय कुछ ऐसे लोग और भी आए जो दूसरे पार्ट से आए, जो हमारी JNK स्टेट का पार्ट नहीं था। उनको हम कहते हैं वेस्टर्न पाकिस्तानी रेफ्यूजी। ये बाद में भी आए, इनको तब भी वेस्टर्न पाकिस्तानी रेफ्यूजी कहा गया, जहां इनको कहा जाता है वेस्टर्न पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पर्सन, ठीक, वेस्टर्न पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पर्सन। थर्ड जो है, जब इंडो पाक वार हुई 1965 में, तब भी कुछ लोग जो है POJK से, खास करके शंब एरिया से क्या हुए, मूव करके यहाँ पे आए। कहाँ पे आए? JNK स्टेट में आए। उनको कहा जाता है डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ 1965 वाले रेफ्यूजी जो जिनको कहा जाता था। उसके बाद जब बांग्लादेश बना 1971 में, जब बांग्लादेश लिबरेशन वार हुई, तब भी शंब एरिया से कुछ मूव करके जो है हिजरत करके यहाँ पे लोग आए। तो POJK एरिया से, खास करके शंब एरिया से आए लोग, उनको कहा जाता है रेफ्यूजीज ऑफ 1971। यानी कि चार कैटेगरी आ गई हमारे पास। 1947 वाले POJK के रेफ्यूजी, 1965 वाले, 1971 वाले POJK के रेफ्यूजी, तीन हो गए। चौथे जो है वो वेस्टर्न पाकिस्तानी रेफ्यूजी जो है। अब इन लोगों को हो सकता है, बात करेंगे हम अलॉटमेंट के कंटेक्स्ट से, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है इस वीडियो का वो देखना है कि इनको ऑनरशिप राइट कौन सी जमीन पे मिलते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ। ठीक है। तो जो अब इन रेफ्यूजीज को दो तरीके की जमीन अलाट हुई होगी। किसी को हो सकता है स्टेट लैंड अलाट हुई होगी, किसी को कौन सी हो सकती है, वैक्यू लैंड अलाट हुई हो सकती है, ठीक। दो तरीके की लैंड अलाट हुई होगी, ठीक है। तो दो तरीके की जो लैंड अलाट हुई होगी उनको, जहां कस्टोडियल लैंड हुई होगी जिसको मदरूका भी कहा जाता है, जहां क्या हुई होगी उनको स्टेट लैंड अलाट हुई होगी, ठीक। तो अगर उनको मानो
अब उसी हिसाब से उनको क्या था, ओनरशिप के राइट मिलने थे या नहीं मिलने थे। अगर हम बात करें अरेस्ट बाय स्टेट, अब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम पहले 1 अगस्त 2024 से पहले की बात, 1 अगस्त 2024 के पहले की बात करेंगे। उस केस में क्या था, क्योंकि 2 अगस्त को कुछ ऑर्डर आया, 2 अगस्त के बाद 2 अगस्त को कुछ ऑर्डर आया था, 2 अगस्त को 16 अगस्त को 2 ऑर्डर आए, उन्होंने 3 ऑर्डर आए, मतलब टोटल 2 अगस्त के बाद 2 अगस्त को 2 ऑर्डर आए और 16 अगस्त को एक और ऑर्डर आया। तो इसीलिए हम पहले 2 पार्ट में पढ़ेंगे इसको। 1 अगस्त 2024 से पहले क्या था, क्या सिनेरियो था उसमें, क्या था 1 अगस्त 2024 से पहले अगर कोई पर्सन डिस्प्लेस पर्सन है 1947 का, 1947 का कोई डिस्प्लेस पर्सन है, तो उसको अगर स्टेट लैंड अलॉट हुई, 1947 वाले रिफ्यूजी को अगर स्टेट लैंड अलॉट हुई थी, तो उसको ओनरशिप के राइट मिल जाते थे 254C के तहत, ऑर्डर नंबर 254C के तहत उसको ओनरशिप के राइट मिलते थे, उसकी म्यूटेशन हो जाती थी, मालकी की म्यूटेशन हो जाती थी 254C के तहत, ठीक। और अगर उसी 1947 वाले रिफ्यूजी को जमीन मिली थी, कौन सी, वैक्यू लैंड, कस्टोडियल लैंड, या मदरूका जमीन जिसे कहा जाता है, तो उसको मरूसी राइट मिलते थे। सेक्शन 3 अलिफ जो है अग्रेरियन रिफॉर्म की, सेक्शन 3 अलिफ है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा एक। सेक्शन 3 जो है वो क्या आता है, 3 अलिफ कहा जाता है बड़ी कॉमन लैंग्वेज में। तो 3 अलिफ के रू से, 3 अलिफ से जो इनको मरूसी राइट मिले थे, किनको, जो 47 वाले रिफ्यूजी थे, ठीक। अब ये जमीन जो है पहले रीऑर्गेनाइजेशन से पहले बिक सकती थी, गिफ्ट हो सकती थी, सेल हो सकती थी, क्योंकि इसको गाइड करता था टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट मरूसी जमीन को बेचने में क्या करता था, वो क्राइटेरिया देता था और बेच सकता था आदमी कुछ शर्तों के बिना पे। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये टेनेंसी खत्म हो गई है, तो अब उसमें उसको सेल परचेज में मनाई है। तो 1947 वाले रिफ्यूजी जो थे उनको राइट थे, ऑनरशिप राइट थे स्टेट लैंड के ऊपर, और मरूसी राइट थे किसके ऊपर, इसके ऊपर, अगर उसको कस्टोडियल लैंड। 1947 वाला जो रिफ्यूजी था उसको 1947 का जो पीओजेके का रिफ्यूजी था, उसको दोनों जमीनें जो थी, चाहे स्टेट थी, स्टेट के ऊपर उसको 254C से मलकीती राइट थे, और जो वैक्यू लैंड थी, कस्टोडियल लैंड थी, मदरूका जमीन थी, उसको सेक्शन 3A 3 अल्फ के तहत मरूसी राइट मिल जाते थे। अब जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी था, बेस्ट पाकिस्तानी डिस्प्लेस पर्सन, उनको अगर स्टेट लैंड अलॉट हुई थी या उनको वैक्यू लैंड अलॉट हुई थी, उनको किसी भी जमीन के ऊपर ऑनरशिप के राइट बिफोर 1 अगस्त 2024 से पहले उनको कोई भी राइट नहीं था, ठीक। उसके बाद डिस्प्लेस पर्सन ऑफ 1965, अगर पीओजेके का 1965 वाला रिफ्यूजी था, तो उसको भी, चाहे उसको स्टेट लैंड अलॉट हुई, चाहे उसको कस्टोडियल लैंड अलॉटेड थी, उसको भी किसी भी जमीन के ऊपर राइट नहीं थे, ऑनरशिप के राइट उसको भी नहीं थे। तो सीधा सीधा अगर कहा जाए, बेस्ट पाकिस्तानी और डिस्प्लेस पर्सन जो ये है, डिस्प्लेस पर्सन ऑफ 1965 के पीओजेके वाले रिफ्यूजी और बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, इनको किसी भी जमीन के ऊपर ऑनरशिप के राइट नहीं थे, चाहे वो जमीन सरकारी थी, चाहे वो जमीन कस्टोडियन थी। उसके बाद डिस्प्लेस पर्सन ऑफ 1971, पीओजेके का वो रिफ्यूजी जो 1971 का 1971 का रिफ्यूजी था, उसको अगर कस्टोडियन लैंड अलॉट हुई होगी, कस्टोडियन लैंड, मैं पहले स्टेट की बात कर रहा हूँ, इस बार मैंने कस्टोडियन की बात की 1971 में, क्योंकि कस्टोडियन के ऊपर उसको राइट नहीं थे, ऑनरशिप के राइट उसको नहीं मिलते थे, और अगर उसको स्टेट लैंड अलॉट हुई तो ऑनरशिप राइट उसको 254C से मिल जाते थे, 254C के साथ। तो 254C से ऑनरशिप राइट किसको मिलते थे, डिस्प्लेस पर्सन ऑफ 1971 वाले को और 1947 वाले रिफ्यूजी को, ठीक। और 1947 वाले रिफ्यूजी को 3 अलिफ से मरूसी राइट मिलते थे, किसके ऊपर, कस्टोडियल राइट लैंड के ऊपर। बाकी इसके अलावा किसी भी रिफ्यूजी को कोई भी राइट नहीं था 1 अगस्त 2024 से पहले। अरे कहना क्या चाह, अब बात करेंगे हम 2 अगस्त 2024 के बाद की बात करेंगे। 2 अगस्त 2024 को एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर आए बेसिकली। एक ऑर्डर आया गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 100 जेके रेवेन्यू ऑफ 2024 डेटेड 2/8/2024,
आर्डर नंबर 100 जो है 100 जो है एक ये आया, और आर्डर नंबर 101 भी सेम डेट को ही आया। ठीक, आर्डर नंबर 100 जो है ये क्या करता है कि जो 1965 के रिफ्यूजी हैं, जो 1965 के रिफ्यूजी जिनको स्टेट लैंड अलॉट हुई थी, उनको ओनरशिप के राइट देता है आर्डर नंबर 100। आर्डर नंबर 100 जो है वो मालकी राइट देता है देता है किसको, रिफ्यूजी अलाटी, जो 1965 वाले रिफ्यूजी अलाटी होंगे और जिनको स्टेट लैंड अलॉट हुई थी। ठीक, और आर्डर नंबर 101, गवर्नमेंट आर्डर नंबर 101 जो है सेम डेट का है, 2 अगस्त 2024 का। ये वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो हैं उनको राइट देता है, हक देता है ऑनरशिप के, किस जमीन के ऊपर, स्टेट लैंड के ऊपर। ठीक है, अब लास्ट हमने पढ़ा था स्टेट लैंड के ऊपर 1947 वाले को तो ऑलरेडी राइट थे 254C के से, और 1971 वाले को भी थे 254C से ऑलरेडी, इससे पहले। अब वेस्ट पाकिस्तानी को रिफ्यूजी को नहीं थे, उसको मिल गया आर्डर नंबर 101 से ऑनरशिप के राइट, और जो डिस्प्लेस पर्सन था 1965 वाला उसको भी राइट नहीं थे, उसको आर्डर नंबर 100 से क्या मिल गए, ऑनरशिप के राइट मिल गए। अगर आज की डेट में हम देखें जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं, 4 कैटेगरी हुई। डिस्प्लेस्ड पर्सन 1947, 1971, 1965 और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। जो 1947 वाला रिफ्यूजी है स्टेट लैंड पे, और 1971 वाला रिफ्यूजी था स्टेट लैंड पे, उनको ऑलरेडी ही 254C से ऑनरशिप के राइट थे। ठीक, बचे थे 1965 वाले और 1965 वाले POJK के रिफ्यूजी और वेस्ट पाकिस्तानी जो थे पर्सन। 1965 वालों को 101 आर्डर से के साथ मलकीती राइट मिल गए, और जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो थे उनको 101 आर्डर से मिल गए राइट, और जो डिस्प्लेस पर्सन थे 1965 वाले उनको मिल गए 100 आर्डर के साथ, आर्डर नंबर 100 के साथ ऑनरशिप राइट। जन के स्टेट लैंड के ऊपर चारों कैटेगरी के जो रिफ्यूजी थे अब उनके पास ऑनरशिप के राइट हैं। ठीक, अब जो रह गए हमारे पास वैक्यू लैंड वाले, यानी कि जिनको कस्टोडियल लैंड थी, उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी थी जिसको मरूसी राइट मिल जाते थे। किसके ऊपर, जिसको मरूसी राइट मिलते थे इसके ऊपर सेक्शन 3 की वजह से कस्टोडियल लैंड के ऊपर। अब जो गवर्नमेंट का आर्डर है, गवर्नमेंट आर्डर नंबर 105 JNK का, ये निकला 16/8/2024 को। ये आर्डर है 16/8/2024 का। ये किसी भी तरीके की कस्टोडियल लैंड है, चाहे वो 1947 वाले रिफ्यूजी के पास है जिसको मरूसी के हक है, उसके बाद 1965 वाले रिफ्यूजी के पास है अगर कस्टोडियल लैंड, उसको तो राइट नहीं मिलते थे। उसके बाद आगे जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है उसको अलॉटेड है वैक्यू लैंड या कस्टोडियल लैंड। उसके बाद 1971 वाला रिफ्यूजी जिसको अलॉटेड है कौन सी, कस्टोडियल लैंड। इन सबको गवर्नमेंट आर्डर नंबर 105 से ऑनरशिप के राइट मिलेंगे, किसके ऊपर, कस्टोडियन लैंड के ऊपर, कस्टोडियन अलॉटेड लैंड के ऊपर, जो उनको मुद्रुका जमीन अलॉट हुई होगी 1947 वाले रिफ्यूजीज को, जिनको तिमरूसी राइट थे ऑलरेडी। उसके बाद गवर्नमेंट आर्डर नंबर इसको 1965 वाले रिफ्यूजी, 1971 वाले रिफ्यूजी और वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी, यानी कि चारों कैटेगरी के जो रिफ्यूजी हैं उनको ऑनरशिप के राइट मिल जाएंगे। किसके ऊपर, कस्टोडियन अलॉटेड लैंड के ऊपर, मुद्रुका जमीन जो उनको अलॉट हुई है, जहाँ वैक्यू प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर उनको क्या मिल जाएंगे, राइट्स मिल जाएंगे, ऑनरशिप के राइट मिल जाएंगे। और वो मिलेंगे किस आर्डर की रूह से, आर्डर नंबर 105। इसकी डेट है 16/8/2024। कहने का अभिप्राय ये है कि आज की डेट में जो है सब रिफ्यूजी, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे वो उनको वैक्यू लैंड है, ठीक है, रिफ्यूजी चाहे 1965 का है, 71 का है, 47 का है, जहाँ वेस्टर्न डिस्प्लेस पर्सन है, उन सबको ऑनरशिप के राइट के लिए प्रावधान हो गया है। अब इन ऑर्डर्स के तहत उनको क्या मिल जाएगा, ऑनरशिप के राइट मिल जाएंगे, मालकी राइट मिल जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।